उत्तर प्रदेश में इस समय 27,000 पद खाली हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, जिसमें सर्वाधिक पद टीजीटी के हैं करीब 21,000। उसके बाद 4 से 5,000 पद आपके हैं यहाँ पर पीजीटी यानी प्रवक्ता के, और करीब 2800 पद यहाँ पर हैं प्रिंसिपल के। सब मिलाकर के 27,000 पद खाली हैं। अगर ये पद आपकी सीधी भर्ती 2022 में जुड़ जाएँ तो बहुत बड़ी भर्ती हो जाएगी। चलो मान लिया इतने पद जुड़ना संभव नहीं है, इनके आधे भी पद जुड़ जाते हैं तब भी बहुत लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पिछला विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था उस समय मात्र 4,163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। आज के जो हालात हैं 27,000 पद खाली होने के बावजूद ये पद इसमें जो है सरकार नहीं जोड़ रही, लेकिन इसके लिए आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 27,000 पद जो हैं इसमें सर्वाधिक पद जो है टीजीटी के हैं 21,000 पद। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीजीटी के टीचर्स नहीं हैं, टीजीटी के टीचर से पीजीटी की कक्षाएँ पढ़वाई जा रही हैं और हिंदी के टीचर से कई अलग अलग कक्षाएँ पढ़वाई जा रही हैं। अभी हाल ही में कई समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज़ निकल के आई थी कि जो अंग्रेजी के टीचर हैं उनसे नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र की क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, विज्ञान के टीचर हैं उनसे कुछ पढ़वाया जा रहा है, होम साइंस पढ़वाई जा रही है। इस तरीके से बहुत सारी खबरें अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से आती रहती हैं। और अभी के जो हालात हैं उन हालात को आप ध्यान से समझिए। ये नया शिक्षा सेवा आयोग बनने में 2 से ढाई साल का वक्त मोटा मोटा निकल गया आपके विज्ञापन की डेट से। अगस्त 2022 में विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का आकर के आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई थी और आज देखिए अक्टूबर 2024 चल रहा है। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, अभी भी नया शिक्षा सेवा आयोग पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है। अभी भी स्टाफ की यहाँ पर कमी है, कोई भी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। और जिस प्रकार के हालत उत्तर प्रदेश में, इन सब को देखते हुए अगर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो जाती है तो मान लीजिए जो नई भर्ती आएगी वो 2027 के बाद ही देखने को मिलेगी, उससे पहले कतई नहीं मिलेगी। प्राथमिक की बात छोड़ दीजिए, प्राथमिक की तो फिलहाल सरकार कोई मूड ही नहीं बना रही है भर्ती का। मैं माध्यमिक की बात कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ। एलटीजीआईसी की बात करेंगे तो एलटीजीआईसी भी समकक्षारता को लेकर के फंसाए, कभी न्यूज आती कि नहीं सब कुछ रिजॉल्व हो गया, उसके बाद फिर आती कि आपत्ति वापस भेज दी गई। ये तरह कई सारे खबरें लगातार आ रही हैं। तो आज का जो समय है उसमें आप लोगों का संघर्ष करने का समय है। अगर आप आज थोड़ा सा संघर्ष कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि हो जाती है उसके बाद परीक्षा होती है तो ये मान लीजिए ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। 100% तो कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो 4,163 पद हैं उन पदों के सापेक्ष में अगर 4-10 हज़ार भी सीटें बढ़ जाती हैं तो बहुत लोगों का भला ज़रूर हो जाएगा। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के कल नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में आंदोलन होने वाला है, जिसमें युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा और बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग संगठन के लोग शामिल होंगे और बहुत सारे पूरे प्रदेश से छात्र भी आ रहे हैं। तो आप सभी भी लोग इसमें जो ज़रूर पहुँचेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी 2022 में आई थी, उसकी आज तक परीक्षा नहीं हुई, उस परीक्षा का भी मुद्दा है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है, चाहे 2021 की भर्ती हो चाहे 2016 की भर्ती हो। इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे टीजीटी बायोलॉजी 2011 भर्ती अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। करीब 13-14 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी 2011 की बायोलॉजी का अब तक इंटरव्यू नहीं हो पाया है। तो कई सारी मांगे हैं, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे शीतला प्रसाद ओझा जी आपसे। आप लोग ये वीडियो क्लिप पूरी सुनिए और कल के धरना प्रदर्शन में शिक्षा सेवा आयोग जरूर पहुंचिए। उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आने वाली 15 तारीख को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया गया है। तो सभी भाइयों बहनों से, सभी शिक्षक बंधुओं से, कोचिंग संचालकों से भी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन को मजबूती दें। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करने वाली भाजपा सरकार जो है शिक्षक छात्र अनुपात का ढबढबा बजा रही है प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के। तो उसी तरीके अगर आप नहीं निकले तो समझिए कि उसी तरीके से माध्यमिक विद्यालयों की भी
स्थिति होने जा रही है। चूँकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट भी जो है विरोध किया है कि वास्तव में पद जब रिक्त हैं तो उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है। 800 बच्चों पर 5 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति हो गई है मित्रों, ये बात को बहुत स्पष्ट लिख लीजिए आप। जैसे कि टीजीटी में 20,999 पद रिक्त हैं और प्रवक्ता में 4,703 पद रिक्त हैं, जिसमें कि प्रधानाचार्य में 2,833 पद रिक्त हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा शासन को सीटों का ब्यौरा डाटा भेज दिया गया है। अब हमारी आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुले, ताकि नए अभ्यर्थियों को विभागों का विज्ञापन वर्ष 2022 में दिया जाए और आयोग के द्वारा कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मानसिक शोषण ना हो सके। और क्या कहते हैं कि जीव विज्ञान 2011 का इंटरव्यू, 2021 की प्रतीक्षा सूची, 2016 की प्रतीक्षा सूची, सभी मुद्दों को लेकर के कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से मुलाकात होगी। तो सभी भाइयों बहनों से अपील है कि प्रयागराज की गुमनाम की गलियों में जो सोए हुए हैं उनको जगाने का कार्य करिए। कल ठीक 11 बजे आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आइए और इतने कम से इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उन 13,19,000 भाइयों बहनों तक पहुंच जाए जो प्रदेश की गुमनाम की गलियों में सोए हुए हैं। जागो मित्रों, नहीं तो यही स्थिति होने जा रही है। कल के लिए सरकार यही कहेगी कि विद्यालयों को बंद किया जाए और फिर माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षक छात्र अनुपात का ढोंग बजाना शुरू कर देगी। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए लोकतंत्र में निकलिए, चूँकि हर साग पे उल्लू बैठा है और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा और बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी। आप देखते होंगे कि जूनियर की भर्ती जो पहले आई थी 2018 में, आज वो भर्ती कहाँ है, कोमा में चली जा चुकी है। तो भर्तियां कहीं नहीं है मित्रों, इस बात को मान के चलिए। भर्ती जो आई भी है वो कोमा में चल रही है। तो अगर किसी भी भर्ती में भाई भ्रष्टाचार होगा तो उसका तो इलाज भी होता है ना। तो सभी साथियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आइए और आंदोलन को मजबूती दें, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, उन 13,19,000 लोगों को भी है। जो नए भाई बहन 2024 तक बीएड किए हैं वो भी आकर के आंदोलन को मजबूती दें, ताकि आपको भी मौका मिल सके और आप भी अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद।